हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ कि मैं कैसे थ्रेड करती हूँ एट होम पर्सनली। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने इंस्ट्रूमेंट ले लिया, पाउडर भी ले लिया, मेरे बाबू का पाउडर था, और मैं अपने आईब्रोज़ के ऊपर फोरहेड पे एंड आईब्रो को उससे कवर आउट कर रही हूँ, और बचा पाउडर मैं अपने नेक पे लगा रही हूँ। वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। तो आगे मैं चलिए बताती हूँ कि किस तरह से मैं करती हूँ। तो मैं पर्सनली मैं बता रही थी कि मतलब मेरे बाबू थोड़ा परेशान कर दिए, इसलिए मुझे थोड़ा सा ये करना पड़ा। तो मैं अपने हैंड्स के एक नाप लेती हूँ, और नाप लेने के बाद उसे कट करके उसी दोहराई को उसको गांठ बांध देती हूँ। उसके थ्रू ही मैं अपने पूरे आईब्रोज़ को करती हूँ, और मुझे इसके लिए स्पैचुला और सीजर की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैं किस तरह से सीजर को पहले अपने आईब्रोज़ को सेटिंग कर रही हूँ, क्योंकि सबसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ये याद रखना है कि हमारी जो लाइनिंग है ना बीच की, वो मिडिल की एकदम सेम होनी चाहिए, तभी हमारे आईब्रो की लुक्स जो है ना वो बेटर आते हैं। तो मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं अपने आईब्रो को सेट कर रही हूँ पहले सीज़र से। तो मैं पर्सनली अच्छे से सीज़र से पहले इसको सेट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आऊँगी, जो मैंने थ्रेड बना कर रखा था उस थ्रेड से मैं अपने आईब्रोज़ को धीरे धीरे करके उस पर जितने भी मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स थे ऊपर में, उन सब हेयर को रिमूव करते चलूँगी, साइड से ऊपर से सबको अच्छी तरह से रिमूव आउट करूँगी। करने के बाद तो मैं ऐसे ही करके पूरे होल आईब्रो को ऐसे ही थ्रेड करूँगी अच्छी तरह से। और आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से मैं कर रही हूँ। मैं यहाँ पर स्लो मोशन मैंने थोड़ा फास्ट दिखा रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, जिसलिए मैं थोड़ी सी मतलब कि आपको दिखा रही हूँ फास्टली। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा स्लो कर रही थी। स्लो क्या मतलब कि अच्छी मूविंग था मेरा है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है, मैं कर चुकी हूँ बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत पहले भी कर चुकी हूँ। और मैं तो कभी पार्लर गई ही नहीं हूँ, मुझे पार्लर तो पता ही नहीं कि कब जाया जाता है। ना मैं अपने हेयर के लिए गई हूँ, कभी आईब्रोज़ के लिए गई हूँ, ना ही मेकअप के लिए, ना ही फेशियल के लिए, किसी के लिए नहीं, क्योंकि मैं खुद ही एक मेकओवर आर्टिस्ट हूँ। तो मैं अपने से ही सब कुछ की हूँ, तो मुझे ऐसा एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से अपने आईब्रोज़ को अच्छी तरह से थ्रू आउट किए जा रही हूँ। और पर्सनली मैं बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस, आप एक बार करके देखिएगा एट होम, आप सच में कर पाइएगा। और मेरा ये जो ट्रिक है वो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ये जो मैंने जो थ्रेड लिया है ना नाप कर, वो पर्सनली मैं सच बोल रही हूँ, मैंने किया है, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि इससे ज़्यादा अच्छी तरह से हो जाता है। हाँ, और इसमें इसके साथ मुझे सीज़र और इसकी जो एक इंस्ट्रूमेंट है स्पैचुला, वो उसकी सहायता मुझे बहुत ज़्यादा लगी थी। तो मैं पहले सीज़र से फिर से देख रही हूँ कि ऊपर से मैंने पहले किया था, फिर नीचे की तरफ से मैं फिर से कर रही हूँ उसको, क्योंकि नीचे ऊपर का जो मिडिल पार्ट है वो पूरा ही सेम होना चाहिए, जिसके कारण हमें लुक दिखाने में अच्छा लगता है। अब मैं देख रही हूँ, आप देख सकते हैं कि मैं स्पैचुला की सहायता से किस तरह से छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो मैं रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि खुद से करना तो पार्टिकल्स रिमूव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मैं स्पैचुला की सहायता से उससे छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उसे रिमूव किए जा रही हूँ। हाँ, तो करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं जल्दी बता रही हूँ आपको मैं किस तरह से सब कर रही हूँ। हाँ, करने के बाद तो ऐसे ही मैं पूरे आईब्रोज़ को अच्छी तरह से कर दूँगी, और जहाँ जहाँ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उन्हें रिमूव कर दूँगी, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है ना वो आपके थ्रेड से नहीं निकलेंगे प्रॉपरली, तो आपको इसकी सहायता लेनी ही पड़ेगी। मैं यही 3 इंस्ट्रूमेंट यूज़ करती हूँ अपने आईब्रोज़ के लिए। आप देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप अपना भी एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि हो सकता है कि मेरे इस करने पे आप लोग इससे ज़्यादा बेस्ट करते हों, लेकिन मेरा तो यही रूल है, मैं अपना यही अप्लाई करती हूँ। तो आप अपना भी बताइएगा हमें कमेंट में ज़रूर। और इस तरह से मैं सारे होल अप्लाई करूँगी, सारे जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स देख रही हूँ मैं किस तरह से निकाल रही हूँ, तो इस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो मैं वो निकाल दूँगी। और फाइनली अब मैं फाइनल लुक दूँगी, फाइनल टचअप करूँगी अब थ्रेड के साथ, क्योंकि फाइनल थ्रेड मैं बता रही थी कि जिस तरह से मैं कर रही हूँ, अब मैं फाइनल टचअप कर रही हूँ एक थ्रेड के साथ, वही थ्रेड जो मैंने किया था।
और इस थ्रेड के साथ मैं पूरी तरह से जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स थे सबको रिमूव कर चुकी हूँ। अब जितनी भी है तो फोरहेड में पहले क्लीन करूँगी पूरी तरह से। तो वही फोरहेड को मैं क्लीन की जा रही हूँ। ज़्यादा फोरहेड क्लीन नहीं किया जाता क्योंकि हेयर रहने पर ना इसके भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो मैं जितनी भी सामने से जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं सबको हटाई जा रही हूँ, रिमूव की जा रही हूँ। और इस थ्रेड के साथ मैं अपनी आईब्रोज़ को फाइनल लुक दूँगी। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। और ये करने के बाद मेरा फाइनल लुक आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो मैं पर्सनली देख रहे हैं कि मैं किस तरह से अपनी साइड से रिमूव की जा रही हूँ। कुछ वीडियो साइड से हो गया था जिसके कारण मैं प्रॉपर नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन आप एक तो हुआ आईब्रोज तब देख के समझ ही सकते हैं कि हाँ हो चुका है। तो देखिए मेरा फाइनल लुक रेडी है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर आप मुझे बताइएगा। और मैं लास्ट फाइनल दे रही हूँ कि मतलब कट करने जब हम लोग करते हैं तो कट कहीं पड़ जाते हैं तो छोटे छोटे कट होने के कारण जलन दे सकते हैं या रैशेस उठ सकते हैं, इसीलिए मैं एलोवेरा जेल का यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैं एलोवेरा जेल पूरे फोरहेड और आईब्रोज बोथ साइड अप्लाई कर लूँगी कि जिसके कारण अगर कट भी कहीं पड़ा होगा तो वो जलन उलन नहीं देगा और रैशेस बाद में तो उठेंगे ही नहीं। आप ये ट्रिक ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और ऑलवेज़ याद रखिएगा, रिमेंबर दिस, कि आप अपने आईब्रोज़ बनाने के बाद कोई मॉइस्चराइज़र हो या जेल हो उसे अप्लाई ज़रूर कीजिएगा जिससे आपको फर्दर रैशेस ना उठें। ठीक है, तो मेरा फाइनल लुक हो चुका है। आप अपने प्लीज़ कमेंट में प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ज़रूर बताइएगा, बुरा होगा तो भी और अच्छा लगे तो भी, कि हाँ कैसा बना मेरा आईब्रोज़। और आपके सामने ही मैंने फुल वीडियो रिकॉर्ड किया है और आपके सामने ही मैं ये सब बता रही हूँ। तो चलिए मैं आज कर ली हूँ, बाय, थैंक यू, बाय बाय।